Good morning, class. My name is Ankush Panwa. I am your science teacher. All right. Last time we have learned about the crop production and management, as the chapter suggests. मतलब हम लोग ने last time crop production और उसके management में पढ़ा था. So we can see, I'm just going through the revision. We can see that we have covered there are two types of crops. Those are kharif crops and rabi crops. आप देख सकते हैं कि दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक खारिफ क्रॉप्स होती है, एक रैबी क्रॉप्स होती है. ऑलराइट. फिर बाद में हम लोग ने देखा कि व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शंस, जिसमें हम लोग ने बेसिक प्रैक्टिसेस मतलब जो नॉर्मल जो तरीके हैं क्रॉप प्रोडक्शन के वो क्या है. तो वो आप देख सकते हैं. उसमें से एक है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल जो हम लोग ने पिछली बार पढ़ा, सोइंग जो हम लोग ने पढ़ा. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, then irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. Alright, so these are the topics that we are going to cover today. और हम लोग ने लास्ट टाइम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग ने देखा था कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कर सकते हैं बाय प्लॉ, कल्टीवेटर्स, हो, इन सारे टूल्स को यूज़ करके. प्लॉ कैसे यूज़ किया जाता है वो हमें पता है, हो कैसे यूज़ किया जाता है वो भी पता है, और कल्टीवेटर्स जो कि मॉडर्न डे मशीनरीज़ हैं सच एज ट्रैक्टर्स जो आजकल बहुत यूज़ होती हैं, जिनसे हम लोग हमारी सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं. देन हम लोग ने सोइंग और उसके टूल्स देखे हैं. सोइंग का मतलब होता है बोना, और बोने में हम लोग ने देखा कि हम लोग कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं. ट्रेडिशनल टूल्स में आपने देखा कि आप बैलों के साथ मिलके और पीछे फनल का यूज़ करके, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने भी आपको ड्रॉ करके बताया था, वो फनल का यूज़ करके आप एक एक सीड डालकर आप पूरे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट सीड ड्रिल जो कि एक मशीनरी होती है, यूनिफॉर्म वे में सीड्स को अंदर डालती हैं ज़मीन के, और पूरी ज़मीनों में इक्वल डिस्टेंस के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, सीड्स को प्लांट करते हैं ताकि बर्ड्स भी उन सीड्स को खा नहीं सके, वो ज़मीन के अंदर भी रहती हैं. ठीक है. सो ये काम करता है सीड ड्रिल्स. ये मशीनरीज हैं दैट कैन बी अटैच टू ट्रैक्टर्स एंड वेरियस अदर मशीनरीज विच डज द वर्क फॉर द फार्मर. ऑलराइट, आप लोगों को अभी तक पता चला कि सोइंग कैसे होता है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. ओके, तो पहले कुछ भी चीज़ आगे चलने से पहले आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ जो मुझे टॉपिक से रिलेटेड आता है. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. राइट, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स वैसे दोनों खाद का काम ही करते हैं. ठीक है. जैसे दोनों के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, लेकिन दोनों में से क्या बेटर है वो हम जानेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं वो हम जानेंगे, और हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि मैन्योर ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, और क्या चीज़ हमारी फसलों के लिए अच्छी है. ऑलराइट, फर्टिलाइज़र्स मैं आपको बता दूं जो हम लोग खाद यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए चाहिए होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आपने अगर खेती बाड़ी देखी है ध्यान से तो आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. ऑलराइट, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं प्लांट्स के द्वारा. आपको ये बेसिक चीज़ें कुछ सिखा देता हूँ, प्लांट्स कैसे ये न्यूट्रिएंट्स को अपग्रेड करता है. प्लांट्स मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो फोटोसिंथेसिस से अपने लीव्स के ज़रिए ले लेता है, पर बाकी जो चीज़ें होती हैं वो उसके रूट्स में होती हैं. राइट, रूट्स के अंदर होती है. तो काफ़ी रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनका नाम होता है राइबोसोम्स. ये सब आपके टॉपिक के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ. राइबोसोम्स बैक्टीरिया होते हैं. ये क्या करते हैं राइबोसोम्स, ये नाइट्रोजन जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है या हवा के अंदर, ढीली हवा के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसको ये लोग नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. अब वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जब राइबोसोम नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बना देता है, नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल है, तो वो पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है, और रूट्स पानी के साथ नाइट्रेट्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले लेती है. ऑलराइट, आपको समझ में आ रहा है.
मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन फास्फोरस होते हैं। काफ़ी बार हमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं भी होती, क्योंकि काफ़ी जो चने हो गए, ब्लैक ग्राम्स या पल्सेस हो गए, उनके जो रूट्स होते हैं उनके अंदर राइबोसोम्स बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को अपटेक करने का ही काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? नाइट्रोजन को वो लोग नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल होता है, वो पानी में घुल जाता है और वो पानी हम लोग ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे वेरियस न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं। अब काफ़ी न्यूट्रिएंट्स ऐड भी नहीं हो पाते, तो इसके लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स डालें, ऑलराइट। और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो कि वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट्स होते हैं, वो सारे पेड़ ले सकें और हमारी फसल अच्छे से ग्रो हो सके, ऑलराइट। आप लोग को इतना समझ में आ रहा है? तो फर्टिलाइजर्स भी ये काम करते हैं, मैन्योर भी ये काम करते हैं। तो अंतर क्या है? मैन्योर आप देख सकते हैं, मैन्योर होता है देसी खाद। देसी खाद में क्या आता है? देसी खाद में आता है एनिमल वेस्ट, काऊ डंग, ओके। और दूसरे जो एनिमल वेस्ट होते हैं, बेसिकली गोबर ही वन ऑफ द मेन सोर्सेज है। गोबर और दूसरे जो खाद होते हैं, जो देसी खाद होते हैं, वो सब मिला के मैन्योर बनता है। और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ में आप प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आप लोग न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जो कि काफ़ी रिच होता है। उसके साथ साथ उसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस डालते हैं, जो कि पेड़ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ऑलराइट। तो आपको मैंने ऊपर से बता दिया मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या है, क्या इन सब का यूज़ है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इनको ऐड कैसे करते हैं? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो सारे पदार्थ जो कि हम लोग सॉइल के अंदर डालते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी रहने के लिए काम आते हैं प्लांट्स के, उनको हम लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स, nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of the plants in certain areas. Farmers grow crops after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Alright, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब सॉइल सप्लाईज में आप देखते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्रॉप्स में डालते हैं, ओके। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और कुछ एरियाज़ में तो फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप, मतलब क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, मतलब एक ही फील्ड पे, मतलब एक, आप जैसे कि आप गांव में देख सकते हैं, एक ही किले पे कभी वो लोग बाड़ी बो देते हैं, कभी वो लोग जीरी बो देते हैं, कभी वो लोग धान बो देते हैं, कभी वो लोग गेहूँ बो देते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो एक ही फील्ड पे कंटिन्यूसली ग्रो कर देते हैं। तो जितना, जब वो फील्ड, जब उस पर कुछ ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं इमेजिन करो कि क्या होता है उन सारे न्यूट्रिएंट्स का। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल,
जो वाटर होता है जो उसमें से डिकम्पोजिशन पे यूज़ करते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। ओके, अब फर्टिलाइजर्स के बारे में देखते हैं। फर्टिलाइजर्स के बारे में देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल which are rich in particular nutrients. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, nitrogen, phosphorus, potassium, NPK. तो ये सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो यूजुअली केमिकली प्रोड्यूस होते हैं, जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, ऑलराइट, जो कि हम लोग को नेचुरली नहीं मिलते, ये हम लोग को सॉइल्स के अंदर डालने होते हैं। The use of fertilizers has helped farmers to get better yields of crops such as wheat, paddy and maize. तो आप अगर देखेंगे तो अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो वो किसानों के फसलों के लिए अच्छा रहता है, ज़्यादातर इन केस ऑफ मक्का और गेहूँ। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड सॉइल लेस फर्टाइल। बट आप देखोगे कि ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर्स का तो वो भी सॉइल को लेस फर्टाइल बना देता है। ओके, और फर्टिलाइजर्स एक सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी बनते हैं। वाटर पोल्यूशन कैसे बनते हैं? जो पानी लगता है उसके अंदर ये सारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं जो कि बाकी जो मरीन जानवर होते हैं उनके लिए हानिकारक है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. Right? तो हम लोग को जो इतने भी ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको हम लोग को ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब जो कि खाद है, जो देसी खाद होती है, उनसे रिप्लेस करना चाहिए। और हम लोग को फील्ड को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए दो क्रॉप्स के बीच में, मतलब थोड़ा खाली भी छोड़ना ज़रूरी है ताकि सॉइल अपने आप से न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर ऐड कर सके। ओके, एक दूसरा मेथड है जिससे हम लोग रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल को विद द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन। तो ये क्या होता है कि एक ही टाइप की हम लोग क्रॉप्स यूज़ नहीं करते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स यूज़ करते हैं। तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर्स इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। दिस हेल्प इन रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल्स विद नाइट्रोजन। लेग्यूम्स क्या करते हैं? लेग्यूम्स होते हैं काफ़ी नाइट्रोजन बनाते हैं। तो पहले जितने भी किसान थे वो पहले लेग्यूम्स ग्रो करते थे, फिर बाद में कणक ग्रो करते थे। तो मैंने आपको राइजोबियम जिसमें बताया है वो बैक्टीरिया में, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न राइजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ऑलराइट, तो ये इसमें भी मेंशन्ड है, मैंने आपको पहले ही खुद से बता दिया था वो वीडियो के स्टार्टिंग में कि राइबोसोम करते क्या है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ब्लैक ग्राम्स मतलब काले चने वाले, ग्रीन ग्राम्स मतलब हरे चने वाले, पल्सेस जो भी दाल वाल होती हैं, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। इनके जो रूट्स के अंदर आप राइबोसोम बैक्टीरिया देखेंगे, तो इनको इसलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। आप ये टेबल देख सकते हैं, इसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर मेंशन्ड है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस मेंशन्ड है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं क्या चीज़ अच्छा है। फर्टिलाइजर्स मैन मेड है, मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, मैन्योर फील्ड्स में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स कुछ भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर थोड़ा कम रिच रहता है क्योंकि उसमें केमिकली सारे नहीं रहते। और आप एडवांटेजेस भी पढ़ सकते हैं ओवर फर्टिलाइजर्स के ऊपर। एडवांटेजेस क्या होते हैं मैन्योर के? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये पानी को होल्ड करने की क्षमता जो होती है मिट्टी की उसको बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? जो देसी खाद होते हैं वो बढ़ाते हैं इन कंपैरिजन टू द फर्टिलाइजर्स। ये सॉइल को पोरस बनाता है, मतलब पोरस बनाता है, पानी इसके अंदर से आराम से जा सकता है, बह सकता है। ओके, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। अगर पानी अच्छे से बहेगा तो हवा से गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो भी काफ़ी ईजिली हो सकता है। ओके, पानी के अंदर गैसेस डिसॉल्व हो सकते हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स।
गोबर है, जो वेस्ट है, जो मैन्योर्स है, वो फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे राइजोबियम जैसे माइक्रोब्स जो कि फ्रेंडली होते, वो उनको जन्म देते हैं, जो हमारे फसलों के लिए और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. जो टेक्सचर होता है मतलब मिट्टी की जो क्षमता होती है, जो टेक्सचर होता है, जो मतलब कैसी मिट्टी है, थोड़ी गीली गीली, थोड़ी ह्यूमस से भरी, वो जो टेक्सचर होता है उसको टेक्सचर बोलते हैं. मतलब किस तरीके की मिट्टी दिखती है उसको ये इम्प्रूव करता है. ऑलराइट, तो गाइस इसी पे आज हम लोग आज का टॉपिक ख़त्म करेंगे जो कि था फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू गाइस. मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है. काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल से. अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा. अगर नहीं भी है तो आप जो भी आपका स्कूल का अटेंडेंस ग्रुप है आप उधर मेरा नंबर ले सकते हैं. आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और कोई भी अपने डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं. प्रोवाइडेड मैं चाहता हूँ कि 8th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स करें. ओके, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर एक छोटा सा नोट्स बना के रखें. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर एंड व्हाट आर द वे. आप एक काम कीजिए, 3 क्वेश्चंस लिखिए और ये 3 क्वेश्चंस आपके फेयर नोटबुक में होना चाहिए. ऑलराइट, व्हाट आर द टूल्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. ये आपका पहला क्वेश्चन है. ऑलराइट, एंड व्हाट आर द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ द सॉइल. ये आपका दूसरा क्वेश्चन है. और आपका तीसरा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड राइट द एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स ओवर फर्टिलाइजर. राइट, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है. तो आप ये तीनों क्वेश्चंस बैक करके जाइए, आराम से ध्यान से सुनिए और ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर अपने फेयर नोटबुक पे निकालिए और मुझे सबमिट कीजिए. ऑलराइट, सो विद दिस वी एंड अ टॉपिक टुडे. थैंक यू so much guys for being so patient with us and happy learning.